नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप दुबई में फार्मास्यूटिकल जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं और उसके अलावा अभी 2 ओपनिंग्स हैं, उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल बताऊंगी और आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप फार्मा फील्ड से रिलेटेड हैं या आप फार्मा सेक्टर में दुबई में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी कोविड तो चल ही रहा है और काफ़ी सारे सेक्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई है और ऐसा लोग बोलते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी जॉब खोई है, उनमें से मैं भी एक थी। लेकिन भगवान की कृपा से मुझे बहुत जल्दी दूसरी जॉब मिल गई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इंडिया के बाहर जॉब सर्च कर रहे हैं, चाहे वो UAE हो या दूसरी कंट्री हो, तो आपके पास पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ओपनिंग्स आती हैं वो ज़्यादा टाइम तक वो ओपन नहीं होती। 15 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ में वो फिल हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि पासपोर्ट के चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। हालांकि अभी पासपोर्ट जो है अर्जेंट बेसिस पे बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट हैंडी है तो उससे आपको प्रायोरिटी भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंटरव्यू कॉल्स आते हैं उसमें पहले आपकी डिटेल्स मंगाई जाती, उस डिटेल में पासपोर्ट भी एक क्राइटेरिया होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है जॉब सर्च करने के। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंसल्टेंसी, जो कि मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करती हूँ और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करती हूँ कि आप कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब सर्च करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। कई सारी फ्रॉड कंसल्टेंसी होती हैं जहाँ पे वो आपको बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू अरेंज हुआ है या आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए इतना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करिए तब आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, देन यू विल गेट द ऑफर लेटर। लोग पैसे भी दे देते हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं। एक और नुकसान कंसल्टेंसी का ये भी है कि अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपकी सैलरी भी कंपेयर टू डायरेक्ट सर्च कम होती है। मैं ये नहीं कहती कंसल्टेंसी हमेशा बुरी होती, बट वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में किसी ने कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब पाया है, आपके पास किसी प्रॉपर कंसल्टेंसी का रेफरेंस है, तो आप वहाँ से जॉब सर्च कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली ये ऑप्शन प्रेफर नहीं करती हूँ। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट सर्च। जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो हम ऐसा सर्च करते हैं कि फार्मा कंपनीज इन दुबई। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सर्च करना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन UAE। आप लोग को पता होगा कि दुबई कंट्री नहीं है, UAE एक कंट्री है जिसमें 7 एमिरेट्स हैं। एमिरेट्स मतलब आप स्टेट समझ सकते हैं, दुबई उनमें से एक है। अलग अलग एमिरेट्स में अलग अलग कंपनीज हैं। तो अगर आप ऐसा सर्च करते हैं जो कीवर्ड मैंने बताया, तो आपको सारे एमिरेट्स की कंपनीज पता चल जाती हैं। तो आप उनके करियर पोर्टल में जाके डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी के अलावा यहाँ पे काफ़ी अदर कंपनी है, जैसे कि वाटर, ब्यूटी एंड परफ्यूम, फूड एंड बेवरेज, जहाँ पे अगर आपको फार्मा का एक्सपीरियंस है तो वहाँ आपको प्रेफरेंस मिलता है। तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है लिंक्डइन। मैं यही ऑप्शन फॉलो करती हूँ और मुझे 2 जो जॉब मिली हैं वो इसी ऑप्शन के थ्रू मिली हैं। यहाँ पे आप लोगों से कांटेक्ट बनाइए, यहाँ पे आप लोगों से कनेक्शन बनाइए, जिससे कि आपको कंपनी में एक्चुअल पोजीशन का पता चलता है, वहाँ पे एक्चुअल क्राइटेरिया का पता चलता है और आपको कभी कभार रेफरेंस भी मिल जाता है। और यहाँ ज़्यादातर कोई रिस्क भी नहीं होता है। आप लिंक्डइन के थ्रू अगर कनेक्शन बनाते हैं तो आप इंडिया से भी जॉब सर्च करते हैं। यहाँ पे कंपनी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्काइप के थ्रू इंटरव्यू लेती है। अगर सब कुछ ओके होता है तो आपका वीज़ा प्रोसेस करके किट के साथ वीज़ा भेज देती है और आपको यहाँ पे बुला लेती है। तो लिंक्डइन में आपको डायरेक्ट ओपनिंग मतलब कंपनी में जो ओपनिंग है उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना CV थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं शुरू में दुबई आई थी तो मैंने एक आध कंसल्टेंसी विजिट की थी। वहाँ पे उनके विजिटिंग चार्जेस ही होते हैं 100 दिरहम, मतलब आप अपॉइंटमेंट बुक करिए और सिर्फ डिस्कस करने के आपको 100 दिरहम देने होते, जो कि होते हैं 2000 रुपीज़। पास जॉब नहीं होती है तो हमें वो अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। चौथा ऑप्शन है टूरिस्ट वीज़ा। लोग 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लेकर यहाँ पे आते हैं और जॉब सर्च करते हैं। ये ऑप्शन उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनके कोई रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे ऑलरेडी हैं। टूरिस्ट वीज़ा लोग 3 महीने का लेके आते हैं और मैक्सिमम लोगों को उस 3 मंथ के ड्यूरेशन में कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाती है।
और सबसे लास्ट ऑप्शन है कि आप गूगल में कंपनी नेम सर्च करिए, उसका एड्रेस देखिए और आप डायरेक्टली कंपनी गेट पे जाके अपना रिज्यूमे दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कई जोन है जहाँ पे विदाउट गेट पास मतलब विदाउट परमिशन आपको उस प्रीमाइसेस में जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और मेरे कई कलीग हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनको इस प्रोसीजर के थ्रू ही जॉब मिली है। लोग डायरेक्ट कंपनी गेट पे रिज्यूमे देते हैं, अगर वहाँ पे कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो उनको कॉल आ जाती है और एचआर भी इसको प्रेफर करता है, क्योंकि अगर कोई रिज्यूमे उनके पास हैंडी होता है तो उनके लिए भी कन्वीनियंट होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सैलरी। तो यहाँ पे मैं बॉयज़ के लिए सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि सैलरी क्राइटेरिया जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है, जितना मुझे समझ में आया। सैलरी का क्राइटेरिया है, अगर आप अप टू एग्जीक्यूटिव लेवल पर ज्वाइन हो रहे हैं और आपको 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो जो सैलरी का क्राइटेरिया है वो भी 5 to 10,000 दिरहम होता है। और मोस्टली कंपनियां 5 to 7,000 दिरहम ही ऑफर करती हैं, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 1 लाख to 1,40,000। अगर हम इंडियन रुपीज में इसको देखते हैं तो ये अमाउंट काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ यहाँ मूव करना चाहते हैं तो इस अमाउंट में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो ये हमारा घर है जो हमने रेंट पे लिया हुआ है, इसका जो रेंट है वो 5,000 दिरहम मतलब 1 लाख का रेंट ही है। यहाँ पे आपको अपने बजट के हिसाब से घर मिल जाते हैं 2 से 2,500 दिरहम में, और उससे 10,000 दिरहम पर मंथ भी मिलता है। बट जो लोग यहाँ पे जॉब करने आते हैं वो या तो बैचलर होते हैं या फिर उनकी फैमिली इंडिया में होती है और वो यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट में आपको मिलता है कंपनी एकोमोडेशन फ्री और कंपनी ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अगर आप कंपनी एकोमोडेशन में रह रहे हैं तो कंपनी एकोमोडेशन से लेकर कंपनी तक का ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री मिल जाता है। इन केस अगर आप कंपनी एकोमोडेशन में नहीं रहना चाहते हैं तो जो एवरेज कंपनी एकोमोडेशन चार्जेस होते हैं 1,500 दिरहम होते हैं, तो वो आपको सैलरी में ऐड करके मिल जाता है। मतलब अगर आपको 5,000 दिरहम का पैकेज दिया है, यहाँ पे मैं मंथली पैकेज की बात कर रही हूँ, और आप कंपनी एकोमोडेशन नहीं लेना चाहते तो जो 1,500 दिरहम है वो आपकी सैलरी में ऐड करके आपको मिल जाता है। ये बात तो सभी को पता ही होगी कि जो दुबई है वो टैक्स फ्री है, मतलब यहाँ पे आपको सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो जो आपको ऑन पेपर या जो आपको ऑफर लेटर में अमाउंट डिस्प्ले होता है वही आपको इन हैंड मिल जाता है। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ ओपनिंग्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले एक केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ओपनिंग है जिसका कि स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। और दूसरा जो ओपनिंग है वो डिप्टी मैनेजर क्यूए के लिए है, जो कि मैंने लिंक्डइन में देखा था और ये कंपनी के एचआर ने ही पोस्ट किया था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डायरेक्टली वहाँ से चेक करके आप एचआर को मेल कर सकते हैं। उसमें एचआर का मेल आईडी भी मेंशन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मैं आगे और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ कि लड़कियां दुबई में जॉब कैसे सर्च कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, उनके लिए सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है और जनरली कंपनी गर्ल्स के लिए एकोमोडेशन नहीं देती है, उनके लिए क्राइटेरिया काफ़ी अलग है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो 15 डेज या 1 मंथ के अंदर फुल हो जाती हैं। तो मैं जैसे ही वीडियो बनाती हूँ आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।